मुंबई का स्टोनमैन, वो हत्यारा जिसका चेहरा कभी सामने नहीं आया। मुंबई, सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जहां लाखों लोग हर दिन अपनी किस्मत बदलने आते हैं। दिन के समय यहां की सड़कों पर भीड़, गाड़ियों का शोर और जिंदगी की भागदौड़ दिखाई देती है। लेकिन 1980 के दशक की कुछ रातों में मुंबई की यही सड़कें डर का कारण बन गई थी, क्योंकि जब पूरा शहर सो रहा होता था, तब कोई ऐसा था जो अंधेरे का फायदा उठाकर अपने शिकार की तलाश करता था। सुबह होते ही फुटपाथ पर सो रहे लोग मृत पाए जाने लगे। उनके पास पड़ा होता था एक भारी पत्थर, और पुलिस के सामने खड़ा होता था एक सवाल: आखिर कौन है ये इंसान जो बिना किसी निशान के आता है और गायब हो जाता है? लोगों ने उसे एक नाम दिया, स्टोनमैन। आज खोलते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी अपराधों में से एक की फाइल। साल 1945। मुंबई पुलिस के सामने एक ऐसा मामला आया जिसने शुरुआत में ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। एक व्यक्ति सड़क किनारे मृत पाया गया। पहली नजर में यह किसी सामान्य अपराध जैसा लग रहा था, लेकिन जांचकर्ताओं को जल्द ही एहसास हुआ कि यह घटना अकेली नहीं थी। कुछ समय बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं सामने आने लगीं। हर मामले में एक बात समान थी: पीड़ित अक्सर ऐसे लोग होते थे जो रात को फुटपाथ या खुले स्थानों पर सोते थे। ये लोग समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते थे। कुछ मजदूर थे, कुछ छोटे काम करने वाले लोग, और कुछ ऐसे जिनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। रात के अंधेरे में उन्हें कोई देख नहीं रहा था, और शायद यही बात अपराधी के लिए सबसे बड़ा फायदा थी। जैसे जैसे घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी, लोगों में डर फैलने लगा। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में भी रात का सन्नाटा लोगों को डराने लगा। फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब पहले की तरह बेफिक्र होकर नहीं सो पाते थे। लोगों के बीच एक सवाल घूम रहा था: क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात में घूमकर अपने शिकार चुन रहा है? मीडिया ने इस रहस्यमयी हत्यारे को नाम दिया द स्टोन मैन। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि घटनाओं में पत्थर का इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पुलिस के पास हत्यारे के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं थी। मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। रात की गश्त बढ़ाई गई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, कई संभावनाओं पर जांच की गई। लेकिन उस समय तकनीक आज जैसी विकसित नहीं थी। हर जगह कैमरे नहीं थे, डीएनए जांच जैसी सुविधाएं भी सीमित थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने हत्यारे को देखा हो। हर घटना के बाद पुलिस के हाथ सिर्फ सवाल आते थे: वह कौन था, वह कहां से आता था, और अचानक गायब कैसे हो जाता था? जब कोई मामला लंबे समय तक हल नहीं होता, तो लोगों के बीच कई तरह की बातें फैलने लगती हैं। इस केस में भी कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक अकेले व्यक्ति का काम था। कुछ का मानना था कि अलग-अलग जगहों पर अलग अपराधी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने मानसिक बीमारी से जुड़े सिद्धांत भी दिए, लेकिन इनमें से किसी भी बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यही कारण है कि आज भी यह मामला एक रहस्य बना हुआ है। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद ये घटनाएं अचानक रुक गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है: क्या स्टोनमैन कभी पकड़ा गया? जवाब है नहीं। किसी एक व्यक्ति को इस मामले में दोषी साबित नहीं किया जा सका, और इस तरह मुंबई की रातों में डर पैदा करने वाला वह नाम इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे अपराधों में शामिल हो गया। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका डर समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा सवाल बनकर रह जाती हैं। मुंबई का स्टोनमैन भी ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या स्टोनमैन एक ही व्यक्ति था, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जो कभी सामने नहीं आया? ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए।